तो आज हम आप लोग को दर्पण के बारे में बताएंगे, जो कि प्रकाश से रिलेटेड हम 4 वीडियो बनाएंगे, जो कि मानव नेत्र की वीडियो बन चुकी है और प्रकाश से संबंधित सभी क्वेश्चन की वीडियो बन चुकी है। आज हम लोग दर्पण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद मैं लेंस की वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले दर्पण यानी मिरर, यहाँ पे 2 चीजों की बात होगी अक्सर, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। इन दोनों के बारे में आपका जो है कि वो डाउट हो क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जिसको बोलता है रियल इमेज। दोस्तों अगर किसी स्रोत से प्रकाश बिंदु आ रहा है, जैसे इस टाइप से प्रकाश आ रहा है, और अगर हम यहाँ पे कुछ रखे हैं दर्पण या कुछ भी रखे हैं, वो परावर्तन के पश्चात परावर्तित होके अपवर्तित हो रही है, परावर्तित होके अगर फिर से दोबारा कहीं पे भी मिल जा रही हैं, दोबारा कहीं पे देखिए इस टाइप की किरण आ रही हैं, तो इधर चली गई है इधर चली गई, यहाँ पे ये दोनों किरणें एक दूसरे को काट दी हैं, यानी फिर से टकरा गई। इधर से तो आ रही थी अकेली अकेली, अब जब दोबारा ये कहीं पे मिल गई तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज बनेगा। कौन सा इमेज बनेगा? रियल इमेज। और इस टाइप के रियल इमेज को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आप पर्दे पे फिल्म उलिम देखते होंगे, तो इस टाइप के इमेज को प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, वस्तु की अपेक्षा हमेशा यह उल्टा बनता है, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, और यह हमेशा जो रियल इमेज होती है, हमेशा जो हमारा इस टाइप से वस्तु है तो ये इस टाइप से बनेगा, ठीक है। उसको बाद में सीधा कर लिया जाता है अपने अनुसार, ठीक है। तो इसे पर्दे प्राप्त किया जा सकता है। कई बार एग्जाम पूछा गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त किया जा सकता है, हाँ प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। इसी टाइप से अगर किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो ये परावर्तन के पश्चात ये तो देखिए यहाँ से आई इधर चली गई इधर चली गई, मगर इनका ये डॉट 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 जब लाइन मिलाएंगे, इस किरण को जब ऐसे पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इस किरण को बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे ये एक दूसरे को काट दे रही हैं। तो रियल में तो काट नहीं रही है, यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही। इसीलिए क्या है, ये आभासी प्रतिबिंब बनता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा ही बनता है, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये किरणें रियल में एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, जिस टाइप से वास्तविक प्रतिबिंब में एक दूसरे को काट दे रहे हैं, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं। दोस्तों अब दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक होता है गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण, दूसरा समतल दर्पण। जो गोलीय दर्पण होता है ये 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अच्छा, ये प्राप्त कहां से होता है? कोई हमारा कांच का खोखला गोला है, इसको यहाँ से काट देने पे हमको इस टाइप से प्राप्त हो जाएगा। अगर खोखले गोले से कटे हुए भाग को अगर हम ये बाहर वाला पॉलिश कर दें, पॉलिश किससे करेंगे? पारा या लाल ऑक्साइड का लेप लगा के पॉलिश कर देंगे। तो अगर हम बाहर वाला उभरा हुआ जो भाग पॉलिश कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? अवतल दर्पण प्राप्त हो जाएगा। और अगर इसी का हम अंदर वाला भाग पॉलिश कर देंगे तो हमें क्या? उत्तल दर्पण प्राप्त हो जाएगा। और जो समतल दर्पण होता है बिल्कुल ये सीधा होता है, और इसका एक सतह पॉलिश कर देने पे हमको समतल दर्पण प्राप्त। फ्रेंड्स, अवतल दर्पण में सिर्फ 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, और सभी को चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द रहेंगे, जैसे पी है तो पी को ध्रुव बोलेंगे, एफ को फोकस, और सी को वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है? जैसे हमारा ये कोई खोखला गोला से तो हम लोगों ने लिया था, ये जो ये यहाँ से हमने काटा है, तो इसका अगर ये गोला बनेगा, ये जैसे ये डट 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 गोला बनेगा, इसका कहीं भी पे भी तो केंद्र होगा, वही ये वक्रता केंद्र है, ठीक है। और चलिए अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, पहली कंडीशन अवतल दर्पण की क्या होती है? अगर प्रकाश यानी जो हमारी किरणें आ रही है, यानी हमारी जो वस्तु रखी है वो अनंत पे रखी है, तो अवतल दर्पण में उसकी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये देखिए हमारी अनंत इनफाइनाइट रखी है, तो ये किरणें आ रही हैं अवतल दर्पण टकरा के, जो इसका फोकस है ना, इधर से किरणें इधर चली हैं, इधर से इधर। हमने आपको बताया जहां पे किरणें क्रॉस करेंगी एक दूसरे को, वहीं पे इमेज प्राप्त होगा। तो अवतल दर्पण में कहाँ प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है? फोकस पे प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अगर किरणें वस्तु अनंत पे रखी है तो अवतल दर्पण की कंडीशन में जो प्रतिबिंब हमारा प्राप्त होगा वो फोकस पे प्राप्त होगा। कहाँ? फोकस यहाँ बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। दोनों एक दूसरे के विपरीत है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे अवतल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, और अगर वस्तु को फोकस पे ही रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा, ठीक है। दोस्तों अवतल दर्पण में अब हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? वक्रता केंद्र से थोड़ी दूर पे रख रहे हैं। कहाँ पे? थोड़ी दूर पे रख रहे हैं। तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है
वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। क्या बन रहा है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है और ये उल्टा बन रहा है। ठीक है दोस्तों, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, हमारा ए और बी वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से थोड़ी दूर पे बनता है। कहां? वक्रता केंद्र से थोड़ी दूर पे बनता है। दोस्तों, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रख दिया जाता है, हमारा वक्रता केंद्र है, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रख दे रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही क्या बनता है? उल्टा बनता है। ठीक है, वक्रता केंद्र पर अगर प्रतिबिंब वस्तु रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। दोस्तों, अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही कंडीशन में सीधा प्रतिबिंब बनता है, वो इस कंडीशन में अगर वस्तु को फोकस और पोल, वस्तु को ध्रुव और फोकस के मध्य में रखा जाएगा तो ही वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा? सीधा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अगर वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा और आभासी बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। दोस्तों, उत्तल दर्पण में सिर्फ दो प्रतिबिंब बनते। कितने? दो प्रतिबिंब बनते। पहला, अगर वस्तु को अनंत पे रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा। कहां बनेगा? फोकस पे, बहुत छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण में अगर वस्तु को पोल और अनंत के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब पोल और फोकस के बीच में बनेगा। ध्यान दीजिएगा, पोल और अनंत के बीच में अगर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब पोल और फोकस के मध्य में बनेगा, आभासी बनेगा, छोटा बनेगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित। वो ये है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है और उसकी वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होती है। यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होती हैं। वहीं उत्तल दर्पण में क्या होता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होती हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से संबंधित अक्सर एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आता है, तो उसको आप इस फार्मूले से हल करेंगे 1/f = 1/v + 1/v। यहाँ पे जो f है वो है फोकस दूरी, u है वस्तु की दूरी और v है प्रतिबिंब की दूरी। इन तीनों में से किसी एक का मान नहीं दिया रहेगा और आप बाकी दो से इस फार्मूले में आप रख के उसका मान निकाल लेंगे। किसी एक का मान नहीं दिया रहेगा और इन दो की मदद से इसको निकाल लेंगे, इसका नहीं दिया रहेगा, इन दोनों की मदद से इसको निकाल लेंगे। यानी इस फार्मूले से आप न्यूमेरिकल आसानी से हल। दोस्तों, समतल दर्पण से संबंधित बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछा जाता है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो दोस्तों, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। दोस्तों, वक्रता त्रिज्या मिलेगी कैसे? कोई जो हमारा वृत्त होता है उसमें वक्रता त्रिज्या मिलती, क्योंकि हमारा जैसे अवतल दर्पण है उत्तल, ये कहीं जाके सर्किल बनेगा तो उसकी वक्रता त्रिज्या मिलेगी। और हमारा जो समतल दर्पण है ये बिल्कुल चला जाएगा, उधर अनंत चला जाएगा। चाहे जितना बड़ा समतल दर्पण कर दो उसकी वक्रता त्रिज्या नहीं मिलेगी। इसी टाइप से समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। उसके बाद समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। क्या? आभासी और सीधा। दोस्तों, ये 3-4 पॉइंट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक तो जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी अनंत होती। क्या? फोकस दूरी अनंत होती है और इसकी जो क्षमता होती है समतल दर्पण की वो 0 होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है समतल दर्पण से। ये v = 2v। अगर आप किसी समतल दर्पण में v गति से जा रहे हैं तो समतल दर्पण में आप दुगनी गति से आएंगे। इसमें न्यूमेरिकल बन जाता है कि कोई व्यक्ति किसी समतल दर्पण की ओर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो उस समतल दर्पण में उसकी चाल क्या होगी? तो दुगना 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, यानी v = 2v हो जाता है। इसी टाइप से ये क्वेश्चन ये बनता है कि किसी व्यक्ति को, यहां हमने लिख दिया 4 फीट का अगर व्यक्ति है, उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए 2 फीट का समतल दर्पण चाहिए। यानी जो जितनी लंबाई होती, लंबाई के आधे को हम, अगर लंबाई से आधा बड़ा है हमारा अगर समतल दर्पण तो देख लेंगे। अगर 16 फीट का कोई है तो उसको 8 फीट में दिख जाएगा। अगर 5 फीट का है तो 2.5। ठीक है, यानी इसको आप मीटर में कोई भी यूनिट दिया रहेगा, यानी लंबाई के आधे लंबाई में पूरा प्रतिबिंब दिख जाएगा। उसके बाद दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है ना वो बिल्कुल बराबर दूरी पे बनता है। जैसे हम समतल दर्पण में अगर 1 किलोमीटर दूर से देख रहे हैं समतल दर्पण में
तो हमारा जो प्रतिबिंब है समतल दर्पण में वो 1 किलोमीटर पीछे बना होगा। अगर आप समतल दर्पण में 1 फीट की दूरी पे हैं तो समतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब 1 फीट पीछे बना होगा। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण का अनुप्रयोग बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा अवतल दर्पण का पूछा जाता है कि शेविंग करने में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण होता है, टार्च में, गाड़ी के हेडलाइट में, सौर भट्टियों में, सर्च लाइट में, इन सब में अवतल दर्पण होता है। दोस्तों अवतल दर्पण करता क्या है कि जो भी प्रकाश आता है उसको एक जगह पे इकट्ठा करता है। देखिए अवतल दर्पण है, यहां से आएगा इधर आ जाएगा, यहां से आएगा इधर आ जाएगा, यहां से आएगा इधर आ जाएगा, ऐसे आएगा इधर आ जाएगा। यानी ये अवतल दर्पण क्या करता है, जो भी किरण आती है उसको एक जगह पे क्या करता है, उसको एक जगह पे इकट्ठा करता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे सोलर कुकर में प्रकाश के सभी किरणों को एक जगह इकट्ठा करेगा तब ना खाना पकेगा गर्म होके। इसी तरह से टार्च की किरण एक जगह इकट्ठी होंगी तब तो बहुत दूर तक हमें रोशनी देगा। सौर भट्टी में सूर्य की किरण को एक जगह इकट्ठा करेगा तब हमें बहुत ज्यादा गर्मी मिलेगी। गाड़ी के हेडलाइट में बहुत दूर तक प्रकाश जाने के लिए सारे प्रकाश को फैलने नहीं देगा, एक जगह इकट्ठा करके आगे फेंकेगा। ठीक है, सर्च लाइट में बहुत दूर तक देखना है तो ये क्या करता है, अवतल दर्पण सभी प्रकाश को एक जगह इकट्ठा कर देता है। तो सबसे ज्यादा सेविंग वाला, और ये सेविंग समतल दर्पण को भी सेविंग में उपयोग किया। उत्तल दर्पण का सिर्फ एक जगह अनुप्रयोग किया जाता है, जो वाहन होते हैं पीछे की जो देख, क्योंकि उत्तल दर्पण दोस्तों होता है ना कि बहुत बड़े प्रतिबिंब को बहुत छोटे में बनाता है। अगर आप गाड़ी पीछे देखेंगे छोटा सा दर्पण लगा होता है साइड में और पीछे का पूरा दृश्य इसी इतने बड़े आकार में बन जाता है। इसीलिए उत्तल दर्पण को हमेशा गाड़ियों में साइड शीशा देखने के लिए लगाया जाता है। बहुत बड़े आकार के प्रतिबिंब को बहुत छोटा और सीधा बनाता है, इसीलिए उत्तल दर्पण को लगाया जाता है। कितना वो बड़ा दूर का हो उसमें सारा का सारा दिख जाएगा। बहुत आपका चाहे दर्पण इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए, कितना बड़ा हो गाड़ी में, छोटा से बड़ा हो, पीछे का पूरा दृश्य उसी में बन जाएगा और सीधा बनता है। समतल दर्पण संबंधित अक्सर एक न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, वो कोण से संबंधित पूछा जाता है। बोलेगा कि दो समतल दर्पणों को 180 डिग्री के कोण पे रखा गया है तो बनने वाले जो प्रतिबिंब है उनकी संख्या कितनी होगी। मान लीजिए हमने 180 के कोण पे रख दिया है तो ये फार्मूला आप लगाएंगे, यानी 360/θ-1, इसको हमने लगा दिया, ये 2 बार में कट जाएगा। यहां हमने लिखा है जब सम मिलने पर, इसको जब 360 में थीटा से यानी जो कोण से भाग देंगे, अगर सम संख्या प्राप्त होगी तो उसमें 1 माइनस कर देंगे, इक्वल टू हमारा कितना प्रतिबिंब बनेगा, 1 प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अगर सम संख्या आई तो हम उसमें से 1 घटा देंगे, लिखा है सम मिलने पे, और अगर ये इसका भाग देने पे विषम संख्या मिलती है तो हम 1 माइनस नहीं करेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, अगर 2 समतल दर्पण को 72 डिग्री पे रखा गया है तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो हम 360 में 72 का भाग देंगे तो 72 पंचे 360, 5 बार में कट जाएगा। चूंकि 5 विषम संख्या है तो हम इसमें 1 माइनस नहीं करेंगे, अतः हमारा कितना हो जाएगा, 5 प्रतिबिंब हो जाएगा। अब हमारे कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 5 प्रतिबिंब बने। इसी टाइप से 90 अंश के कोण पे, 60 अंश के कोण पे, कितने भी अंश के कोण पे रख देगा। अगर आपका 360 में थीटा का भाग देने पे विषम आएगा तो 1 माइनस कर देंगे, सम आएगा तो 1 माइनस नहीं करेंगे, वही प्रतिबिंबों की संख्या होगी। उसके बाद दोस्तों अक्सर ये क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है, f इक्वल टू r/2 से f का मान दिया रहेगा, वक्रता त्रिज्या पूछ लेगा, या तो r दिया रहेगा और फोकस दूरी पूछ लिया रहेगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल अक्सर एग्जाम